तो नीतीश कुमार ने अधिकारी अभी जो है बिहार चला रहे हैं या जेडीयू सरकार चला रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। वो रिटायर्ड अधिकारी सरकार भी चला रहे हैं और पार्टी को भी वो चला रहे हैं। जी। पार्टी में जो कुछ नेता बड़े बड़े नेता हैं वो अपने लिए परेशान है कि विधानसभा के चुनाव आना है, हमको टिकट कैसे हो, मेरा टिकट कैसे सुरक्षित रहेगा। हम अब वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार का पावर खत्म हो गया है, क्योंकि अगर कहीं देखे तो स्टेज से भी उनका ऐसा ऐसा वीडियो सामने आता है जो लोगों को हैरान कर देता है। देखिए, नीतीश कुमार जी का पावर समाप्त हो गया मैं नहीं कह सकता हूँ, हाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं, ये बात सही है। विनोद सिंह के जेडीयू से अलग होने से कितना नुकसान जो है जेडीयू को इस बार इस चुनाव में होगा? ये तो हम नहीं जानते हैं कि जेडीयू को कितना नुकसान होगा। इतना हम जरूर जानते हैं कि इस चुनाव में मधुबनी जिला में 10 विधानसभा है, जिस पर 8 पर एनडीए काबिज है। आने वाला जब चुनाव का परिणाम आएगा तो 10 का 10 विधानसभा सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। आज स्थिति है कि हम लोग प्रयास करें, जिस ढंग से लोग संपर्क कर रहे हैं, तो मधुबनी जिला में हमको नहीं लगता है जनता दल यूनाइटेड में कोई कार्यकर्ता भी बचेगा। पूर्व एमएलसी विनोद सिंह हमारे साथ है, जेडीयू का हाथ छोड़ के अब ये कांग्रेस में है और ये चुनावी साल है। बात करेंगे सर से और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है, कैसी आगे जो है तैयारी चलने वाली है। और नीतीश कुमार का फेवरेट आदमी बोला जाता था, तो ऐसा क्या कुछ हुआ जो कांग्रेस में जाना पड़ा? पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अभी पहले आप जेडीयू में थे, अभी कांग्रेस में है। कल कांग्रेस ऑफिस में आपका भव्य स्वागत भी किया गया। कैसी क्या बातें रही, कांग्रेस में क्यों जाना पड़ा, इलेक्शन टाइम है, कैसी तैयारी अभी कांग्रेस के लिए चलेगी? देखिए, मैं ये नहीं कि मैं कल कांग्रेस में आ गया हूँ, हम छात्र जीवन से ही कांग्रेस में हम थे। हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र हैं और विश्वविद्यालय के राजनीति में हम एनएसयूआई में काफी सक्रिय थे। उस समय में मधुबनी के ही कांग्रेस के लीडर हैं माननीय श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, वो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट होते थे और उनके नेतृत्व में हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय में काम करते थे कांग्रेस के लिए। बीच में हम चले गए थे जनता पार्टी, फिर समता पार्टी का गठन हुआ। समता पार्टी के समय से हम नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहे और मजबूती के साथ खड़े रहे। 2005 के नवंबर में सरकार का जो गठन हुआ उसमें भी हमारी अहम भूमिका है। कई दौर ऐसा आया मुख्यमंत्री जी के साथ कि लगा कि पार्टी संकट में है, सरकार संकट में है। उस समय में भी हम पार्टी और सरकार दोनों के लिए मजबूती के साथ खड़े रहे। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति जनता दल यूनाइटेड का है, किसी से छिपा हुआ नहीं। सभी कार्यकर्ता परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं। जब हमने इस्तीफा दिया 18 तारीख को और आप लोग के माध्यम से मीडिया और सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी, तो सारे कार्यकर्ताओं का फोन आने लगा और कहने लगा कि आपका बहुत अच्छा निर्णय है और समय पड़ेगा तो हम लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, हम लोग भी आपके साथ आएंगे। आज स्थिति है कि हम लोग प्रयास करें, जिस ढंग से लोग संपर्क कर रहे हैं, तो मधुबनी जिला में हमको नहीं लगता है जनता दल यूनाइटेड में कोई कार्यकर्ता भी बचेगा। कोई कार्यकर्ता पार्टी के नेताओं के बर्ताव से खुश नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी अब कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं। कार्यकर्ताओं की बात तो छोड़ दीजिए, नेताओं से नहीं मिलते हैं। हम खुद हैं, कभी हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता जी, आपको उनके काफी करीबी माना जाता था। बता रहा हूं कि मुझे कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता था और कभी मैं उनसे व्यक्तिगत काम से कभी नहीं मिला। हम कभी कोई ठेकेदारी नहीं करते हैं, न व्यापार करते हैं, न दलाली करते हैं। हम जब भी मिलते थे कार्यकर्ताओं की समस्या को लेकर ही या विकास संबंधित जो बात होती थी जिला में, कई काम हमने महत्वपूर्ण काम भी जिला में हमने कराया है।
तो विकास संबंधित काम को लेकर ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता था, या कार्यकर्ताओं का जो समस्या होता था उसको लेकर जो जिला स्तर पर नहीं सुलझने वाला था, जो प्रदेश स्तर पर होने वाला था, तो उसको लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलते थे और समस्या का समाधान भी करवाते थे। विगत 15 महीना से स्थिति ये हो गया, एक वहां रिटायर्ड पदाधिकारी बैठे हुए हैं। पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये नियम था कि कोई भी व्यक्ति अपॉइंटमेंट, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता हो या बिहार के मंत्री हो, लैंडलाइन पर आप लिखा नोट करा दीजिए, उस जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सूची, और वो तय करते थे किन से मिलना है किन से नहीं मिलना है। 15 महीना से मैं प्रयास करते रहा, लेकिन वहां रिटायर्ड अधिकारी अब तय करते हैं कि सीएम किन से मिलेंगे और नहीं मिलेंगे। अब पार्टी कार्यकर्ताओं को तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। यदि भूल बस कभी मिलने भी दिया जा रहा है तो 1 to 1 जनसमूह में 10-15 लोगों के साथ। अब वहां नौकर जो अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी, वो बैठे रहते हैं। अब जिनके खिलाफ किसी कार्यकर्ता को बोलना है वहां वही बैठे हुए हैं। तो स्थिति ठीक नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि जनता दल यूनाइटेड ज्यादा दिन चलने वाला है। 2-4 दिन में पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने अधिकारी अभी जो है बिहार चला रहे हैं या जेडीयू सरकार चला रहा है, ऐसा कहा जा सकता है? वो रिटायर्ड अधिकारी सरकार भी चला रहे हैं और पार्टी को भी वो चला रहे हैं जी। पार्टी में जो कुछ नेता बड़े बड़े नेता हैं वो अपने लिए परेशान है कि विधानसभा के चुनाव आना है, हमको टिकट कैसे हो, मेरा टिकट कैसे सुरक्षित रहेगा, वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं, वो उनका कैसे सुरक्षित होगा, इसके लिए वो चिंतित हैं। वो बड़े नेताओं सबको पार्टी और कार्यकर्ताओं का कोई भी चिंता नहीं है। तो जेडीयू में जो है नीतीश कुमार का पावर खत्म हो गया है, क्योंकि अगर कहीं देखे तो स्टेज से भी उनका ऐसा वीडियो सामने आता है जो लोगों को हैरान कर देता है। देखिए, नीतीश कुमार जी का पावर समाप्त हो गया मैं नहीं कह सकता हूं, हाँ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं, ये बात सही है। उनका बेहतर इलाज बढ़िया ढंग से हो वो नहीं हो पा रहा है। बीच में स्कॉटलैंड गए हुए थे दिखाने के लिए, अब सबों को याद होगा से 2-2.5 साल पहले, और उनके फैमिली डॉक्टर ने हमको बताया स्कॉटलैंड में उनको सलाह दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा कि इनको जो है पुराने लोगों से मिलवाइए, पुरानी बातों को याद दिलवाइए, लेकिन वहां जो कुछ लोग घेर के रखे हुए हैं किसी से न तो मिलने दिया जा रहा है। वो लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ रहें ताकि हम सब काम अपना निकालते रहें, करवाते रहें, गलत सही होता रहे। आज उसी का परिणाम है। देश में आजादी के बाद बिहार में जब भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का रिटायरमेंट होता था तो रिटायरमेंट से 1-2 दिन पहले नई नियुक्ति होती थी कि कौन चीफ सेक्रेटरी होंगे और कौन डीजीपी होंगे। लेकिन आपने देखा कि आज एक दलित समाज का बेटा चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं, अमृत लाल मीणा। वो 30 अगस्त को रिटायर करेंगे और 3 अगस्त को ही नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो जाती है, और जो चीफ सेक्रेटरी जिनको बनाया गया है उन्हीं के स्वजातीय आज मुख्यमंत्री आवास में रिटायर्ड अधिकारी बनकर बैठे हैं, जो सरकार और पदाधिकारी का ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं, और उन्हीं के द्वारा चीफ सेक्रेटरी अभी नोटिफिकेशन किया गया है। और यह सब जो हुआ है निश्चित रूप से जो आजकल बिहार में चर्चा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है, किस सिस्टम से होता है, उस सिस्टम के द्वारा रिटायर्ड अधिकारी ने नया चीफ सेक्रेटरी का नियुक्ति किया है। तो विनोद सिंह के जेडीयू से अलग होने से कितना नुकसान जो है जेडीयू को इस बार इस चुनाव में होगा? ये तो हम नहीं जानते हैं कि जेडीयू को कितना नुकसान होगा। इतना हम जरूर जानते हैं कि इस चुनाव में मधुबनी जिला में 10 विधानसभा है, जिस पर 8 पर एनडीए काबिज है। आने वाला जब चुनाव का परिणाम आएगा
तो 10 का 10 विधानसभा सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। किस तरीके से तैयारी चल रही है सर, क्योंकि अब मधुबनी में कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करना है। कांग्रेस की जो विचारधारा है, राहुल जी का जो विचारधारा है, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव गांव घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और लोगों में अभी भी आप जाकर, आप लोग तो मीडिया से हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करती हैं, अब जाइए तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। लोग ऊब गया है, अभी 2-2.5 साल से लोग ऊब गया है कि बिहार में शासन प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त ही हो गया। पारस हॉस्पिटल में जाकर आईसीयू में लोग हत्या कर देता अपराधी, 5-5 अपराधी देख जाकर। कल ही हम लोगों ने देखा कि बगल में हमारे डीएमसीएच हैं, वहां भी अस्पताल में जाकर मरीज को लोग मार देता है। तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ध्वस्त हो चुका है। भगवान भरोसे राजपाट चल रहा है। हम लोग इलेक्शन कमीशन से ही आग्रह करेंगे कि अब जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए, ताकि यहाँ परिवर्तन हो, महागठबंधन की सरकार बनेगी, लोगों के बीच में अमन चैन कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। बात हुई और क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा आपने सुना। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर जनता किसको चुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वर लोकल। धन्यवाद।